अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मुअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली है, जहां अब एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठने वाला है और जहां आरा का सच सामने आ जाएगा। इसीलिए जहां ज़ेब भी जुनैद, आशिक, ज़ीशान और सरमद के साथ सरफराज को भी जहां आरा के घर इन सबको सारे जमाने के सामने एक्सपोज करने के लिए भेजेगा, लेकिन आयजा को यहाँ जहां ज़ेब अपने साथ मिलाकर अपने खतरनाक प्लान्स का हिस्सा बनाने वाला है। तो क्या अब जहां आरा के राज फाश हो जाने के बाद शाहजहां उसे छोड़कर चला जाएगा, या फिर अब शाहजहां ही इन सब आदमियों से लड़कर जहां आरा को प्रोटेक्ट करेगा? और क्या अब जुलेखा ही अपने बाप के साथ मिलकर सरमद को मरवाने की साजिश में कामयाब हो जाएगी? तो इस बारे में बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो जहां आरा का ये ख्वाब ही था कि वो सरमद को गोली मार देगी, और वो सरमद की रिहाई से इतनी ज्यादा डरी हुई है कि उसका वही डर और खौफ उस पर फिर से गालिब आ चुका है जो सरमद से शादी के बाद हो चुका था। यहाँ सरमद को जिंदा रख कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, उसे तो मर ही जाना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब वहीं दूसरी तरफ जहां आरा की जिंदगी में मौक़ाफ़ात अमल भी शुरू हो चुका है। जिस तरह से वो लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती आई थी, आज उसकी अपनी जिंदगी न सिर्फ बर्बाद हो रही है बल्कि जहां आरा सबके सामने बुरी तरह एक्सपोज भी हो रही है। लिहाजा यहाँ पर आयजा को तो जहां ज़ेब ने बुरी तरह से ट्रैप किया है, इस मासूम और बेकसूर लड़की को फंसवाकर जहां ज़ेब खुद साइड हो जाएगा। आयजा तो अभी ये जानती ही नहीं है कि जहां ज़ेब कितना खतरनाक आदमी है, वो किस तरह से चालें चलकर अपना उल्लू सीधा करता है। जिस तरह से सरमद को रिहाई दिलवाने में जहां ज़ेब की अपनी लालच और गर्ज शामिल है, इसी तरह अब जहां आरा को न सिर्फ बर्बाद करने बल्कि उसकी मौत का जिम्मेदार भी आयजा को ही ठहराने के लिए जहां ज़ेब ने आयजा को मोहरा बनाया है। और आयजा वो सब कुछ जान चुकी है जो कि जहां ज़ेब ने उसे ज़ीशान, आशिक और जुनैद और सरफराज के बारे में बताया है कि किस तरह से जहां आरा ने इनकी तलाक़ें करवाई हैं, और ये सब आयजा जान चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये बात अभी शाहजहां को तो मालूम ही नहीं है कि आयजा को जहां ज़ेब अपने जाल में फंसा चुका है। और अब जिस तरह से जहां आरा के हाथ से रेत की तरह सब कुछ निकल गया और उसके पास कुछ भी नहीं बचा, ना ही घर और ना ही किसी की नजर में इज्जत, इसीलिए तो आसिया को भी अपना ठिकाना ढूंढने का जहां आरा ने कह दिया है कि वो अब यहाँ ज्यादा अरसा नहीं रह सकेगी। मगर यहाँ पर आसिया ने भी क्या ही वफा दिखाई है जहां आरा से कि वो उसे किसी भी हाल में छोड़कर जाने को राजी ही नहीं है। आसिया तो जहां आरा के बारे में सब कुछ जानती है और उसकी हर हरकत और राज से बाखबर भी है। यहाँ तक कि अपने शौहर से तलाक हो जाने के बावजूद भी वो जहां आरा से वफादारी का ताल्लुक बनाए हुए है। इसीलिए अब जहां आरा अपना सब सामान समेटने की खुद से कोशिश करेगी और अपने खुफिया कमरे में जाकर चीजें समेटकर कार्टन के डब्बे में रखने के बाद सीढ़ियों पर जैसे ही आएगी तो आते आते गिर जाएगी, जिसकी वजह से जहां आरा का पांव मुड़ जाएगा और वो जोर जोर से आसिया को पुकारेगी। इसी दौरान आयजा और शाहजहां भी अपने घर में उसी कमरे के पार बैठे बातें कर रहे होंगे, और जैसे ही शीशे के पार उस बंद दरवाजे की तरफ से आती आवाजें सुनेंगे तो आयजा यही कहेगी कि ये कैसा शोर है और ये कैसी आवाजें आ रही हैं। अंदर कोई है, आपको आवाज आ रही है ना? अंदर कोई है शाहजहां? और यहाँ शाहजहां भी दरवाजे पर कान लगाए जहां आरा की आहो बका सुन रहा होगा और फौरन से जाकर कोई चीज लाएगा, जिसके बाद इस दरवाजे का ताला तोड़कर शाहजहां और आयजा अंदर दाखिल हो जाएंगे। और जैसे ही गिरी हुई जहां आरा को देखेंगे तो यहाँ आसिया भी जहां आरा को उठाने और सामान समेटने में मसरूफ होगी। अब यहाँ पर इस कमरे के पुरअसरार माहौल में जैसे ही शाहजहां और आयजा की नजर उस शीशे पर पड़ेगी जहां उनका घर इस कमरे से साफ नजर आ रहा होगा, ये देखकर इन दोनों के औसान खता हो जाएंगे। और वहीं पास बैठी आसिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरत से देखेगी कि ये राज भी इन पर फाश हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जहां आरा तो अपने इस राज को खुद ही बता चुकी थी कि वो शीशे के उस पार बैठकर सारा तमाशा देखती है। लेकिन ये बात बताते बताते वो बेहोश हो जाती है। उस वक्त तो शाहजहां को ये बात समझ ही नहीं आई थी, वो तो जहां आरा की दिमागी हालत को खराब ही समझ रहा था। और अब अपनी आंखों के सामने ये सारी हकीकत देखकर न सिर्फ
आयजा को बल्कि शाहजहां को भी जहां आरा से सख्त नफरत हो जाएगी। तो यानी कि ये वो राज था जहां पर लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश की जाती थी। आयजा को तो जहांजेब ने सब आशिकों के बारे में बता दिया होता है कि किस तरह से जिशान, जुनेद और आशिक की तलाकें जहां आरा ने करवाई हैं। आज आयजा को ये राज भी पता चल गया है कि जहां आरा आईने के पीछे बैठकर सब सुनती और देखती थी, हर एक किराएदार की निजी जिंदगी में मुदाखलत करना जहां आरा का खेल तमाशा ही बन गया था। यहाँ पर जहां आरा शाहजहां को रोकने और बताने की कोशिश करेगी कि ये राज किसी पर भी आया नहीं हुआ था, सिर्फ एक तुम ही हो जिसे ये सब पता चला, क्योंकि मैं तो खुद तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी पर बता ही नहीं पाई। बहरहाल शाहजहां तो जहां आरा को लात मार के अपने घर में आ जाएगा और आयजा से यही कहेगा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर नाजरीन, मेरा तो अपना यही ख्याल है कि आयजा और शाहजहां को भी जहांजेब ने ही भेजा होगा, तभी तो यहाँ आयजा बहुत आसानी से जहांजेब के साथ मिल भी गई है। वरना अगर इनके मामले में जहांजेब का हाथ नहीं है तो फिर आयजा शाहजहां को जरूर इस बारे में बताती, जिसके बाद जहांजेब ही आयजा को कॉल करेगा कि हम जहां आरा के वो खास बंदे भेजेंगे और वो जहां आरा की असलियत सबके सामने खोलकर बयान कर देंगे। इस तरह जहां आरा सारे जमाने में बुरी तरह एक्सपोज हो जाएगी और जैसे ही आशिक जिशान सरफराज जहां आरा के घर आएंगे और उसका दरवाजा धड़धड़ाकर डंडों से मारकर खोलने की कोशिश करेंगे और जहां आरा को जान से मारने की भी धमकियां लगाएंगे, तो उसी वक्त सारा शोर सुनकर आयजा भी जहांजेब को कॉल करेगी कि यहाँ तो जिन लोगों को आपने भेजा है वो कुछ और ही तमाशा लगा रहे हैं और जहां आरा को मारने की कोशिशों में भी हैं, जबकि आपने तो मुझे यही बताया था कि ये तो वो लोग हैं जिनके साथ जहां आरा ने बहुत बुरा किया था। लेकिन यहाँ पर जहांजेब अपना रंग बदल लेगा और अनजान बनकर यही कहेगा कि मेरे आदमी, किन लोगों की बात कर रही हो तुम। आयजा बताने की कोशिश करेगी और यही कहेगी कि ये सब जो कुछ भी है आप इन सब से कहें कि ये लोग यहाँ से चले जाएं फौरन से। लेकिन यहाँ पर जहांजेब का यही कहना होगा कि मैं नहीं जानता इन लोगों को कि ये कौन लोग हैं, और अगर आप देख नहीं पा रही हैं तो अंदर चली जाए ना। और जहांजेब तो यही चाहता है कि आयजा अंदर जाए और जो कुछ भी हुआ है यहाँ आयजा को अपने साथ मिलाकर सारे मामले का कसूरवार आयजा को ही ठहराया जाए। और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जहां आरा अपने खौफ से बाहर आकर सरमत पर हकीकत में गन चलाकर उसे जान से मार दे और खुद जेल चली जाए। जहां आरा का अंजाम क्या होने वाला है ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। बहरहाल यहाँ लगता तो ऐसा ही है कि अब जहां आरा बचने वाली नहीं है। शाहजहां के चले जाने की खबर से जहां आरा अधमरी तो हुई भी है और बाकी आधी नीम बेहोशी में है, शायद किसी नशे के जेरे असर है। और जहां आरा का ये नशा करने का राज भी आज फाश हो ही गया। जिस तरह से वो शाहजहां के दरवाजे पर बैठी उससे मोहब्बत की भीख मांग रही थी, बिना इस लिहाज के कि उसकी बीवी आयजा भी सामने मौजूद है, हर मुमकिन कोशिश के बावजूद भी जहां आरा शाहजहां को कायल कर ही नहीं पाई। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जहां आरा अक्सर ही ड्रग्स का इस्तेमाल भी करती रही है। तो नाजरीन, यहाँ पर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा की मौत इस ड्रामे का एंड होना चाहिए या फिर इस सारे खेल में जुलेखा की चाल भी शामिल है जो सरमत को मरवाना चाहती है? तो आप इस ड्रामे में किसकी मौत के ख्वाहिशमंद हैं, जहां आरा या फिर सरमद या फिर उसके चाचा जहांजेब? इस बारे में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।